नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनसिक्योर लोन, बिजनेस लोन और पर्सनल लोन के बारे में। वैसे तो तीनों शब्द सिमिलर ही शब्द है, उसकी पूरी डिटेल हम जानने वाला है। ये लोन किन किन को मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसकी प्रोसेस कैसे की जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त विशाल तारपरा और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, रुपयों की जरूरत किसको नहीं होती, सभी को होती है। साथियों, उसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जो कोई विकल्प है तो है अनसिक्योर लोन, यानी कि बिजनेस लोन और पर्सनल लोन। साथियों, दोनों लोन है तो दिखने में और सुनने में एक ही जैसी, दोनों अनसिक्योर लोन ही है। जैसे कि दोनों लोनों में कोई कोलेट्रल और मॉर्गेज नहीं देना होता है, इसलिए उसको अनसिक्योर लोन भी बोला जाता है। साथियों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एज से। साथियों, आज का ये वीडियो है सिर्फ मैं आपको अनसिक्योर लोन है वो सेल्फ एम्प्लॉय को कैसे मिलते हैं उसके बारे में ही बताऊंगा, और आने वाला वीडियो है वो सैलरीड पर्सन को अनसिक्योर लोन कैसे मिलती है उसके बारे में बना दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले इसकी एज लिमिट है 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, और लोन की जो मैच्योरिटी डेट है वो 65 या कई बैंक वाले या कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले 70 साल तक वो लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। साथियों, सभी बैंक और नॉन बैंकिंग जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी है जो अनसिक्योर बिजनेस और पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, उसका शायद सभी में डॉक्यूमेंटेशन एक ही जैसा है, सिमिलर है डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं सभी का डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता हूं। साथियों, ओनरशिप प्रूफ बहुत ही जरूरी है, यानी कि जिस सिटी में आप बिजनेस कर रहे हैं उस सिटी में आपका खुद का मकान होना बहुत ही जरूरी है। वो जो मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको बताने जा रहा हूं वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बैंक वाला से जब आप लोन के अप्लाई करें तब आपको इस डॉक्यूमेंट की सभी जेरोक्स कॉपी देनी होती है, ओरिजिनल में यहाँ पे नहीं बता रहा हूं साथियों। तो एक तो हो गया ओनरशिप प्रूफ, बाकी का जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज कलर फोटो हो गया, रेसिडेंसी प्रूफ हो गया और बिजनेस प्रूफ। साथियों, बिजनेस प्रूफ यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो भी आप बिजनेस करते हो उसका आपको बिजनेस का प्रूफ देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मेडिकल की शॉप है तो आपका ड्रग लाइसेंस होगा, जीएसटी होगा, करंट अकाउंट होगा, सीसीओ अकाउंट होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके हो गए बिजनेस के। जैसे खुद का आपका कोई किराने की शॉप है तो आपका शॉपेक्स लाइसेंस भी वहां पे ऐड हो जाता है, वो मिला के उसका बिजनेस का प्रूफ बहुत ही जरूरी है साथियों। उसके बाद आपका आता है लास्ट 3 ईयर का आईटी रिटर्न, अदरवाइज आपका ऑडिट होता है तो ऑडिट लास्ट 2 ईयर का ऑडिट भी आपको देना पड़ता है। लास्ट 1 ईयर का आपको बैंकिंग भी देना यहाँ पे होता है, वो करंट अकाउंट भी हो सकता है, सीसी अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। और जो भी लोन आपकी करंट लोन है उसका रिपेमेंट शेड्यूल या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना होता है। साथियों, ये तो हो गई सेल्फ एम्प्लॉय प्रोप्राइटरशिप के हो गए, और जो लोग है प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म, पब्लिक लिमिटेड फर्म में भी सेम ही डॉक्यूमेंट है, मगर साथियों इसमें कई बैंक और कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उसका सभी का यही डॉक्यूमेंट देना होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टनरशिप फर्म है और आप में 2 पार्टनर है, ए और बी। एक के पास ओनरशिप प्रूफ है और एक के पास नहीं है तो भी यहाँ पे चलेगा, मगर डॉक्यूमेंट दोनों के देने पर हो गए। और पेडी का जो पैन कार्ड है, आपके पार्टनरशिप डीड है, रजिस्टर ऑफ द फॉर्म है, वो सभी डॉक्यूमेंट पेडी को भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है वो भी आपको देनी पड़ेगी। वैसे ही पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर होते हैं, उसका सभी का प्रूफ यहाँ पे देना होता है साथियों। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। साथियों, तो आप सभी को पता है कि अनसिक्योर बिजनेस और पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट हाई होता है,
ये हाई क्यों होता है, मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये अनसिक्योर लोन में हाई क्यों होता है, दूसरी अदर लोन में हाई क्यों नहीं होता है। साथियों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। साथियों उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के हिसाब से होता है, यानी कि 12% से स्टार्ट होता है, 31 से लेके 35 तक जाता है। साथियों एक बात आप यहां से नोटिस कर लीजिए कि मैं जो यहां पे बताने जा रहा हूं ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। जो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मैन्युअली यहां पे लोन प्रोवाइड करती है उसी का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सभी उसी की प्रोसेस है। साथियों जब आप एक बार मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो कई बैंक या आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाला के प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद क्या आता है, आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है, उसको आपसे पता चल जाएगा कि आपका सिविल स्कोर क्या है। अदरवाइज वो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को आपको सिविल से ही पता चलेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। साथियों कई सारी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि बजाज, आदित्य बिरला, फुलोटन इंडिया, नई आई एसएमई कॉर्नर, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और ऐसी कई सारी कंपनियां, किनार फाइनेंस, काफी सारी कंपनियां है वो अभी भी मैन्युअली पे काम कर रही है। तो साथियों उसके ऑफिस में आपको जाना होगा, अदरवाइज आपके यहाँ पे जो उसका कोई एम्प्लॉय है वो सभी डॉक्यूमेंट फिलअप करेंगे। साथियों जब से लॉकडाउन के बाद लोन की इतनी जरूरत लोगों को पड़ गई है कि पूछो ही मत, ऐसे में फ्रॉड का भी केस कहीं हो रहा है तो उससे सतर्क रहिए। कहीं से भी एसएमएस आई है, कहीं से भी कोई कॉल आई है या लिंक आई है, मैसेज में हो, टेक्स्ट मैसेज में हो, व्हाट्सएप पे हो, ईमेल में हो, कहीं से भी कोई प्रकार की लिंक आई है तो सबसे पहले उसका ऑफिस के जान लीजिए, कॉल मत कीजिए, लिंक भी ओपन मत कीजिए। कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं साथियों, उससे बचे रहे। साथियों तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अनसिक्योर लोन का हाई क्यों होता है। साथियों आप सभी को पता है आपने अनसिक्योर लोन में कोई कोलेट्रल तो नहीं दिया होता है, इसलिए उसका जो बैंक वालों का सिक्योरिटी है वो कम हो जाता है, यानी कि जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो कस्टमर की, उपभोक्ता की, वो है या नहीं है वो तो आप लोन देने के वक्त ही पता चलता होगा, मगर उसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रहता है। साथियों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।